गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया, गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत और प्रमाप लागत में हम पढ़ रहे हैं विक्रय विचरण। प्रमाप लागत विक्रय विचरण। तो अब तक हम विक्रय विचरणों में किस प्रकार से सेल्स वेरिएंस ज्ञात किए जाते हैं उनके सूत्र हमने बात की है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस की। सेल्स वैल्यू वेरिएंस ज्ञात किया जाता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल्स प्राइस। यानी कि ये जो है ये एक्चुअल सेल्स है। एक्चुअल क्वांटिटी को विक्रय के जो वास्तविक मूल्य है उससे गुणा कर दिया और जो प्रमाप क्वांटिटी निर्धारित की थी, प्रमाप मात्रा निर्धारित की थी, उसको तो विक्रय के प्रमाप मूल्य से गुणा कर दिया तो जो है स्टैंडर्ड सेल्स यानी प्रमाप बिक्री की राशि प्राप्त हो गई। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस ज्ञात किया जाता है। एक्चुअल सेल्स में से स्टैंडर्ड सेल्स घटा दी जाती है। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। दूसरा है सेल्स प्राइस वेरिएंस। ये है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरा सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। चौथा है सेल्स मिक्स वेरिएंस। इसमें एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और पांचवा है सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इन फॉर्मूलों की हम बात भी कर चुके हैं और इन फॉर्मूलों से संबंधित हम क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। तो ये हमारे अच्छे से समझ में आया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये विक्रय मूल्य के आधार पर है। ये जो फॉर्मूले हैं विक्रय मूल्य के आधार पर है। ये जो विचरण ज्ञात किए जा रहे हैं ये विक्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात किए जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्राइस। यहां जो ये एक्चुअल प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है, ये जो स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, ये सभी विक्रय मूल्य हैं। विक्रय मूल्य प्रति इकाई एपी यानी कि एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। जो विक्रय मूल्य है वास्तविक विक्रय मूल्य प्रति इकाई है और स्टैंडर्ड प्राइस से हमारा मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। तो ये फॉर्मूले जो है विक्रय मूल्य पर आधारित हैं। अब हमको विक्रय विचरणों की गणना एक दूसरे आधार पर करनी है और वो आधार है लाभ दर के आधार पर। तो कई बार क्वेश्चन में लाभ दे दिया जाता है, प्रति इकाई जो है लाभ दे दिया जाता है, तो उसके आधार पर भी हमको गणना करनी पड़ती है। ऑन दी बेसिस of profit rate, on the basis of profit rate, लाभ दर के आधार पर। तो लाभ दर के आधार पर ज्ञात करना हम कैसे करेंगे कि यहां पर विक्रय मूल्य के आधार पर था तो विक्रय मूल्य प्रति इकाई विक्रय मूल्य लिया गया था, चाहे एक्चुअल प्राइस हो चाहे स्टैंडर्ड प्राइस हो, ये प्रति इकाई था, पर यूनिट था। इसी प्रकार लाभ दर प्रति इकाई ज्ञात किया जाएगा। तो लाभ दर ज्ञात किया जाएगा
जो प्रति इकाई लाभ दर ज्ञात की जाएगी, किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी? प्रॉफिट पर यूनिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। तो जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट, जो सेल्स प्राइस है उसमें से पर यूनिट कॉस्ट घटा दी जाएगी। क्वेश्चन में हमको कॉस्ट पर यूनिट दी हुई होगी और सेल्स प्राइस हमारे पास रहेंगे। एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों प्रकार के प्राइस हमारे पास रहेंगे। तो जो भी सेल्स प्राइस पर यूनिट है, चाहे एक्चुअल प्राइस हो या स्टैंडर्ड प्राइस हो, उसमें से कॉस्ट पर यूनिट घटा दी जाएगी। तो जो राशि प्राप्त होगी वो प्रॉफिट पर यूनिट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या करना है? फॉर्मूला में जहां पर भी प्राइस आ रहा है, जैसे यहां पर एक्चुअल प्राइस है, यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस है, यहां पर एक्चुअल प्राइस है, यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस है, तो जहां जहां प्राइस आ रहा है विक्रय मूल्य के आधार पर जो फॉर्मूले हैं उनमें जहां जहां प्राइस आ रहा है वहां वहां हमको जो है प्रॉफिट रेट रख देनी है। जैसे समझने के लिए देखते हैं कि सेल्स वैल्यू वेरिएंस है, तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो अब यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट हो जाएगा। तो AR से हमारा मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट रेट पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है, तो यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट SR से हमारा मतलब है स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट पर यूनिट। और पर यूनिट प्रॉफिट रेट कैसे ज्ञात करेंगे? सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। दूसरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस। तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस। यहां पर सेल्स प्राइस वेरिएंस में यहां पर एक्चुअल प्राइस था, यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस था, इसको बदल दिया हमने एक्चुअल रेट से और स्टैंडर्ड रेट से। तो जो फॉर्मूले हम पहले काम में ले रहे थे उनमें जहां जहां प्राइस था, चाहे एक्चुअल प्राइस हो या स्टैंडर्ड प्राइस हो, जहां जहां प्राइस था वहां वहां हमको अब एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट रख देनी है। एक्चुअल रेट पर यूनिट, एक्चुअल प्रॉफिट रेट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट, बस इतना सा परिवर्तन करना है फॉर्मूलों में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस था विक्रय मूल्य के आधार पर और लाभों के आधार पर स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट आ जाएगी, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आ जाएगी। चौथा है स्टैंडर्ड मिक्स वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। प्रॉफिट स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट आ गई। सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस, इसमें आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये जो पांचों फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले तो हैं विक्रय मूल्य के आधार पर, प्रति इकाई विक्रय मूल्य के आधार पर एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस लिया गया है। और ये जो पांच फॉर्मूले हैं ये लाभ दर के आधार पर, प्रति इकाई लाभ दर के आधार पर है। तो जहां जहां इसमें प्राइस रखा जा रहा था वहां वहां यहां पर इन फॉर्मूलों में जो है प्रॉफिट रख दिया जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट रेट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट पर यूनिट। तो जो अब अगला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर, लाभ दर के आधार पर हम विक्रय विचरण ज्ञात करेंगे। विचरणों से संबंधित क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है विक्रय विचरणों की गणना कीजिए। बजट और एक्चुअल, तो जो प्रमाप निर्धारित किया था उसके संबंध में आंकड़े दिए गए हैं और वास्तविक बिक्री के बाद जो वास्तविक आंकड़े एकत्रित किए गए वो आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। तो बजट में प्रोडक्ट X, Y और Z तीन प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। X की 1000 क्वांटिटी बेची जाएगी 5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से, टोटल 5000 की बिक्री की जाएगी। इसी प्रकार Y की 750 इकाइयां बेची जाएगी 10 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से, 7500 की बिक्री Y की जाएगी। और जो Z उत्पाद है उसकी 250 इकाइयां बेची जाएगी 20 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से और 5000 रुपए की Z की बिक्री की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो बजट निर्धारित किया गया वो 17500 रुपए की बिक्री की जाएगी और 2000 इकाइयों की
2000 इकाइयाँ बेची जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रमाप निर्धारित किया गया था, बजट बनाया गया था। और जब वास्तविक आंकड़े एकत्रित किए गए तो पता चला कि एक्स की 1200 इकाइयाँ बेची गई 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से और 7200 रुपये की बिक्री की गई। वाई उत्पाद की 900 क्वांटिटी बेची गई 9 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से और 8100 की बिक्री की गई। और जेड उत्पाद जो है उसकी 200 इकाइयाँ बेची गई 21 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 4200 रुपये की बिक्री जेड की गई। और कुल मिलाकर जो वास्तविक बिक्री है वो 19500 रुपये की हुई और वास्तविक बिक्री जो है 2300 इकाइयों की गई एक्स, वाई और जेड तीनों मिलाकर। तो ये हमको आंकड़े दिए गए हैं बजट और एक्चुअल बिक्री के संबंध में। कॉस्ट पर यूनिट दी गई है एक्स, वाई और जेड की। एक्स की है 4 रुपये प्रति इकाई, वाई की है 9 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई और जेड की है 19 रुपये प्रति इकाई। में विक्रय विचरण ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन में अभी हमने बात की है कि विक्रय विचरण हम दो आधार से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो विक्रय मूल्य के आधार पर और एक लाभ दर के आधार पर। तो इस क्वेश्चन में हमको कॉस्ट पर यूनिट यानी प्रति इकाई लागत दी गई है। तो प्रति इकाई लागत को हम प्रति इकाई विक्रय मूल्य में से घटाकर प्रति इकाई लाभ ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में विक्रय विचरण विक्रय मूल्य के आधार पर भी ज्ञात किए जा सकते हैं और लाभ दर के आधार पर भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम जो विक्रय विचरण है वो लाभ दर के आधार पर ज्ञात करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करना है। जो विचरण है वो विक्रय मूल्य के आधार पर भी ज्ञात करने हैं और लाभ दर के आधार पर भी ज्ञात करने हैं। तो विक्रय मूल्य के आधार पर जो विचरण कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में केवल हम जो विक्रय विचरण ज्ञात करेंगे इस क्लास के लिए जो है हम लाभ दर के आधार पर ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हमको जो विक्रय विचरण है वो विक्रय मूल्य के आधार पर भी ज्ञात करके आने होंगे और लाभ दर के आधार पर भी ज्ञात करने होंगे। लेकिन अभी हम जो है केवल लाभ दर के आधार पर जो विक्रय विचरण ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बजट प्रोडक्ट दिए गए हैं x, y और z। इनकी क्वांटिटी दी गई है x की 1000। सॉल्यूशन है x की 1000 है, 750 y की और 250 क्वांटिटी z की निर्धारित की गई थी। और जो प्राइस निर्धारित किया गया था, स्टैंडर्ड प्राइस जो निर्धारित किया गया था x के लिए 5 रुपये प्रति इकाई, y के लिए 10 रुपये प्रति इकाई और z के लिए 20 रुपये प्रति इकाई। और जो कॉस्ट है, जो लागत है वो लागत है 4 रुपये प्रति इकाई, 9 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई और 19 रुपये प्रति इकाई। जो प्रॉफिट है प्राइस माइनस कॉस्ट। तो जो प्रॉफिट है वो है 1 रुपये का, यहाँ पर है 50 पैसे का प्रॉफिट है और यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट है। अब जो टोटल आ रहा है वो टोटल है क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट। जो टोटल हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं वो टोटल क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट को विक्रय मात्रा से गुणा करके। तो x के लिए जो टोटल आएगा वो होगा 1000 को 1 से गुणा किया 1000, 750 को 50 पैसे से गुणा किया 375, 250 को 1 से गुणा किया 250। इनका टोटल ज्ञात कर लेंगे। 1625 रुपये और टोटल क्वांटिटी है 2000। एक्चुअल में प्रोडक्ट है x, y और z। क्वांटिटी है x की 1200 इकाइयाँ बेची गई वास्तव में, 900 इकाइयाँ y की बेची गई और 200 इकाइयाँ बेची गई z की। जो प्राइस था जिस मूल्य पर बेची गई 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से x बेचा गया, 9 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से y उत्पाद बेचा गया और 21 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से z बेचा गया।
कॉस्ट है जो इनके उत्पादन में आई है वो 4 रुपये, 9 रुपये 50 पैसे और Z के लिए 19 रुपये। ये यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है हमको कॉस्ट। प्रॉफिट हम ज्ञात करेंगे प्राइस माइनस कॉस्ट। तो प्राइस में से कॉस्ट घटा दी तो 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 50 पैसे का लॉस हो रहा है और यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल आएगा क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट, क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट से टोटल आ रहा है। क्वांटिटी 1200 को 2 से गुणा किया 2400, 900 को 50 से गुणा किया 50 पैसे से गुणा किया 450, लेकिन 450 की हानि है यहाँ पर, मतलब वाई उत्पाद को बेचने से हानि हो रही है। वाई उत्पाद की जो प्रति इकाई लागत है वो 9.5 रुपये है, जबकि वाई को 9 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचा गया, यहाँ पर 50 पैसे की हानि है। और 200 क्वांटिटी है, उनको 2 रुपये लाभ पर बेचा गया तो 400 रुपये का लाभ कमाया गया। तो जो टोटल लाभ है वो हुआ 2350 रुपये का, और टोटल जो क्वांटिटी है वो है 2300 इकाइयाँ बेची गई हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, सॉल्यूशन किया है। इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित किया है इन आंकड़ों को हल करने के लिए। हमने क्या किया कि जो बजट है, बजट की इकाइयाँ लिख ली XYZ, तीनों की बजट की जो बजट इकाइयाँ थी, जो प्रमाप इकाइयाँ थी तीनों उत्पादों की वो लिख ली, और जो स्टैंडर्ड प्राइस था, जो बजट प्राइस था वो लिख लिया प्रति इकाई। कॉस्ट जो हमको क्वेश्चन में दी गई है X, Y और Z तीनों उत्पादों की, वो हमने लिख ली यहाँ पर प्रति इकाई। फिर हमने प्रॉफिट ज्ञात किया। हमने स्टैंडर्ड प्राइस निर्धारित किया था कि 5 रुपया प्रति इकाई के हिसाब से X उत्पाद बेचा जाएगा, और X की लागत आई है 4 रुपये प्रति इकाई, तो 1 रुपया X पे प्रॉफिट कमाया जाएगा। ये हमारा प्रमाप था। इसी प्रकार 10 रुपये प्रति इकाई पर हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया था Y का, और Y को 9.5 रुपये में उत्पादित किया गया। 9.5 रुपये Y के उत्पादन की लागत आई, तो Y के उत्पाद पर, Y की बिक्री पर 50 पैसे प्रति इकाई लाभ कमाया जाएगा। और इसी प्रकार Z की बिक्री पर 1 रुपया प्रति इकाई लाभ कमाया जाएगा। तो टोटल लाभ कितना कमाया जाएगा, हम क्योंकि विक्रय विचरणों की गणना लाभों के आधार पर कर रहे हैं, तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया। तो 1000 इकाई X के 1000 इकाइयों को 1 रुपये प्रति इकाई लाभ से गुणा किया तो 1000 रुपया प्रॉफिट आया। इसी प्रकार 750 को हमने 50 पैसे से गुणा किया तो 375 रुपये लाभ आया, और 250 इकाइयों को 1 रुपये से गुणा किया तो 250 रुपये का लाभ आया। तो कुल मिलाकर जो लाभ है, बजटेड जो प्रॉफिट है वो 1625 रुपये का है 2000 इकाइयाँ बेचने पर। इसी प्रकार हमने एक्चुअल के जो X, Y, Z तीनों उत्पादों की क्वांटिटी ले ली, वास्तविक मात्रा ली है यहाँ पर, और इनके वास्तविक मूल्य प्रति इकाई ले लिए 6 रुपये, 9 रुपये और 21 रुपये। जो कॉस्ट है वो हमको क्वेश्चन में दी गई है 4 रुपये, 9.5 रुपये और 19 रुपये है तीनों उत्पादों के लिए। और जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, X पर 2 रुपये प्रॉफिट कमाया जा रहा है, 6 रुपया विक्रय मूल्य है, उसमें से जो लागत है 4 रुपये प्रति इकाई वो घटाई तो 2 रुपया प्रॉफिट कमाया जा रहा है। Y के विक्रय पर 9 रुपये में बेचा गया, 9.5 रुपये की इसकी लागत है प्रति इकाई, तो 50 पैसे की हानि है यहाँ पर Y की बिक्री पर, और Z की बिक्री पर 2 रुपया प्रति इकाई लाभ कमाया जा रहा है। इस प्रकार से जो कुल मिलाकर जो लाभ कमाया गया वास्तव में वो 2350 रुपये का कमाया गया 2300 इकाइयों के विक्रय पर। विक्रय विचरण ज्ञात करने हैं लाभ के आधार पर। तो पहला है सेल्स वेरिएंस, हम ज्ञात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट रेट। प्रॉफिट रेट के आधार पर ज्ञात कर रहे हैं। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल जो प्रॉफिट की रेट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट रेट पर यूनिट है, उसको एक्चुअल क्वांटिटी से गुणा किया तो कुल मिलाकर जो राशि प्राप्त हुई वो 2350 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, 2350। और
जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से गुणा किया, स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट पर यूनिट से गुणा किया, तो जो राशि प्राप्त हुई वो 1625 रुपये। तो ये जो विचरण है, ये विचरण अनुकूल है। जो वास्तविक लाभ की राशि है वो है 2350 रुपये और जो प्रमाप लाभ की राशि है वो है 1625 रुपये। तो वास्तविक लाभ की राशि ज़्यादा है, इसलिए विचरण अनुकूल है। 2350 में से 1625 गए तो बचता है 725। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस है 725 F। दूसरा है सेल्स प्राइस वेरिएंस। इसमें एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो जो सेल्स प्राइस वेरिएंस है वो तीनों उत्पादों के लिए अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा, X के लिए, Y के लिए और Z के लिए। तो X का जो एक्चुअल प्रॉफिट रेट है पर यूनिट वो 2 रुपये है, Y की 50 पैसे की हानि है तो माइनस 0.50। Z के लिए जो एक्चुअल प्रॉफिट रेट है वो 2 रुपये है पर यूनिट। स्टैंडर्ड रेट X की है 1 रुपया, स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट है 1 रुपया, और Y की स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट है 50 पैसे, और Z के स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट है 1 रुपया। इनको एक्चुअल क्वांटिटी से गुणा कर दिया जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी X की बेची गई 1200 इकाइयाँ, Y की बेची गई 900 इकाइयाँ और Z की बेची गई 200 इकाइयाँ। इनको हल कर लेते हैं तो ये विचरण जो है ये अनुकूल है, क्योंकि 2 रुपया प्रॉफिट वास्तव में कमाया गया है प्रति इकाई, जबकि प्रमाप था 1 रुपया प्रति इकाई। तो ये 1 रुपया से विचरण जो है अनुकूल है। इसी प्रकार जो हमने वास्तव में Y के विक्रय पर प्रति इकाई हानि हुई है, जबकि हमने प्रमाप निर्धारित किया था 50 पैसे प्रति इकाई लाभ का, तो ये विचरण प्रतिकूल है। और इनको अगर टोटल किया जाए तो माइनस और माइनस, ये माइनस का 1 रुपया आ रहा है इन दोनों का टोटल, तो 1 को गुणा किया जाएगा 900 से, तो ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है। Z उत्पाद के लिए वास्तव में 2 रुपया प्रति इकाई लाभ कमाया गया, जबकि 1 रुपया प्रति इकाई जो हमने प्रमाप निर्धारित किया था लाभ का, तो ये विचरण भी अनुकूल है क्योंकि ज़्यादा लाभ कमाया गया है प्रति इकाई। तो 200 इकाइयों से 1 रुपये को 200 इकाइयों से गुणा करेंगे तो 200, ये विचरण जो है अनुकूल है, फेवरेबल है। तो तीनों उत्पादों का कुल मिलाकर सम्मिलित रूप से विचरण ज्ञात किया जाए तो 1400F में से 900F माइनस हो जाएंगे, 500F आ रहा है स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस। तीसरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी में से स्टैंडर्ड क्वांटिटी चली जाएगी, माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड रेट से गुणा कर देंगे। तीनों उत्पादों के लिए अलग अलग क्वांटिटी वेरिएंस ज्ञात करना पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी X, Y और Z की है 1200, 900 और 200, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी निर्धारित की थी X की 1000, Y की 750 और Z की 250। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट पर यूनिट है 1 रुपया, 50 पैसा और 1 रुपया। तो X उत्पाद की जो वास्तविक विक्रय की मात्रा है, वास्तविक विक्रय की गई इकाइयां हैं 1200, जबकि प्रमाप निर्धारित किया था 1000 इकाइयों का। तो ये विचरण जो है अनुकूल है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में विक्रय किया गया है वास्तव में, तो ये विचरण 200 रुपये से अनुकूल है। दूसरा, Y उत्पाद की 900 इकाइयाँ वास्तव में बेची गई, जबकि प्रमाप निर्धारित किया था 750 रुपये का, तो ये विचरण भी अनुकूल है क्योंकि वास्तविक विक्रय मात्रा ज़्यादा है प्रमाप से। तो 150 इकाइयों से विक्रय, ये विचरण अनुकूल है। 150 को 50 पैसे से गुणा किया तो 75 पैसे फेवरेबल आ रहा है। इसी प्रकार Z की 200 इकाइयों का विक्रय हुआ, जबकि प्रमाप निर्धारित किया था 250 इकाइयों का, तो वास्तव में कम मात्रा में विक्रय हुआ है, तो ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है 50 इकाइयों से। 50 इकाइयों को 1 रुपये से गुणा किया तो 50 रुपये आ रहा है, ये एडवर्स आ रहा है। 275F में से 50A माइनस हो जाएगा तो 225F आ रहा है SQV। तो SVV है 725, SPV है 500 और SQV है 225। अगर वेरिफिकेशन करना हो
अगर जांच करनी हो जो भी हमने विचरण ज्ञात किए हैं वो सही है या गलत है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, पहला वेरिफिकेशन रहेगा एस वी वी इज इक्वल टू एस पी वी प्लस एस क्यू वी। तो एस वी वी है 725 एफ, एस पी वी है 500 एफ और एस क्यू वी है 225 एफ। एस पी वी और एस क्यू वी का योग करें 500 एफ और 225 एफ, तो ये इन दोनों का योग आ रहा है 725 एफ जो कि एस वी वी के बराबर है। यानी कि जो भी विचरण हमने ज्ञात किए हैं वो सही है, जो वेरिफिकेशन है, जो जांच है, उस पर ये विचरण खरे उतरते हैं। अब दो विचरण और ज्ञात किए जाएंगे। चौथा विचरण है स्टैंडर्ड मिक्स वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट पर यूनिट। ये एस आर है और ये ए आर है। अगला विचरण जो है वो है सेल्स मिक्स वेरिएंस, विक्रय मिश्रण के संबंध में हमको विचरण ज्ञात करना है। ये प्रमाप मिश्रण है, 3 इकाइयों का मिश्रण है, 2000 इकाइयां, x की 1000 इकाइयां, y की 750 इकाइयां और z की 250 इकाइयां। ये एक मिश्रण है, ये बजटेड है, ये प्रमाप हमने निर्धारित किया था। और वास्तव में टोटल 2300 इकाइयां बेची गई, उनमें से x की 1200 इकाइयां, y की 900 इकाइयां और z की 200 इकाइयां बेची गई। ये वास्तविक मिश्रण है। तो जो स्टैंडर्ड, जो प्रमाप मिश्रण है और वास्तविक मिश्रण है, उसके अंदर हमको विचरण ज्ञात करना है। लेकिन विचरण ज्ञात करने से पहले हमको इन दोनों मिश्रणों को बराबर बनाना पड़ेगा, तुलनात्मक बनाना पड़ेगा। ये जो हमने मिश्रण बनाया है ये 2000 इकाइयों में से बनाया है, और ये जो वास्तविक मिश्रण बना है ये 2300 इकाइयों में से बना है। यानी कि ये जो मिश्रण दोनों है ये तुलनात्मक नहीं है, क्योंकि इनका योग जो है वो अलग अलग है, इनके योग में अंतर है। तो पहले हमको जो स्टैंडर्ड मिक्स है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनको रिवाइज करनी पड़ेगी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करनी पड़ेगी, और रिवाइज करनी पड़ेगी टोटल एक्चुअल मिक्स के संदर्भ में, टोटल एक्चुअल मिक्स से के लिए ज्ञात करनी पड़ेगी। यानी कि हमने 1000 इकाइयां, ये जो हमने मिक्स बनाया था 3 प्रकार की इकाइयों का, इनमें से हमने x की 1000 इकाइयां निर्धारित की थी, लेकिन वो टोटल 2000 इकाइयों में से निर्धारित की थी। अगर टोटल 2300 इकाइयों में से हम अगर x की प्रमाप मात्रा निर्धारित करते तो कितनी करते, तो वैसी मात्रा वो जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको ज्ञात करनी है। इसी प्रकार y और z की भी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करनी है। फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करने के बाद में ये दोनों मिश्रण जो है तुलनात्मक होंगे और इन दोनों मिश्रणों का अंतर विचरण ज्ञात कर लिया जाएगा। तो RSQ, पहले RSQ ज्ञात करना पड़ेगा। RSQ फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल मिक्स। x, y और z तीनों के लिए ज्ञात किया जाएगा। x की 1000 इकाइयां हमने निर्धारित की थी 2000 इकाइयों में से। अगर 2300 इकाइयों में से हमको 1000 की इकाइयां निर्धारित, x की इकाइयां निर्धारित करनी होती, प्रमाप निर्धारित करना होता x के संबंध में, तो कितना करते? तो 1000 बट्टे 2000 इंटू 2300, 11500। y की हमने 750 इकाइयां निर्धारित की थी 2000 इकाइयों में से। 2300 इकाइयों में से अगर हमको y का प्रमाप निर्धारित करना होता, y के संबंध में प्रमाप मात्रा निर्धारित करनी होती, तो कितनी करते? 750 बट्टा 2000 इंटू 2300, 862.50। और जो z है, z की हमने 250 इकाइयां निर्धारित की थी। z की 250
Z उत्पाद की 250 इकाइयाँ निर्धारित की थी 2000 इकाइयों में से। अगर 2300 इकाइयों में से Z की प्रमाप मात्रा निर्धारित करनी होती तो कितनी करते? 250 बटा 2000 इंटू 2300, 287.50। तो ये जो है ये RSQ है X, Y और Z के लिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एक्चुअल मिक्स के लिए। SMV ज्ञात करेंगे X, Y और Z तीनों उत्पादों के लिए अलग अलग। X की जो वास्तविक मात्रा की बिक्री हुई वो 1200 इकाइयों की, Y की 900 इकाइयों की और Z की 200 इकाइयों की। जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 1150, 862.50 और 287.50। तो 2300 इकाइयों में से टोटल जो 2300 इकाइयों की बिक्री हुई है उसमें से X की 1200 इकाइयां बिकी है, Y की 900 इकाइयां बिकी है और Z की 200 इकाइयां बिकी है। और अगर 2300 इकाइयों में से ही हम अगर प्रमाप निर्धारित करते तो हम X का 1150 इकाइयों का निर्धारित करते, Y का 862.50 इकाइयों का निर्धारित करते और Z का 287.50 इकाइयों का जो है प्रमाप हम निर्धारित करते। स्टैंडर्ड रेट जो है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट SR जो है 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया है। तो पहला जो विचरण है X के संबंध में वो अनुकूल विचरण है। एक्चुअल क्वांटिटी जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा है, यानी कि अनुकूल विचरण है। 50 इकाइयों से विचरण अनुकूल है 50F। दूसरा जो विचरण है वो विचरण भी अनुकूल है। 900 इकाइयों की वास्तव में बिक्री हुई है, जबकि अगर प्रमाप निर्धारित करते हैं तो हम निर्धारित करते 862.50 इकाइयों का। तो 900 में से 862.50 माइनस कर देंगे तो ये आता है 37.50 और 37.50 को हम गुणा कर देंगे 50 पैसे से, तो ये आ रहा है 18 रुपये 75 पैसे F आ रहा है। तीसरा Z की वास्तव में 200 इकाइयों का विक्रय हुआ, जबकि प्रमाप जो निर्धारित करते अगर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 287.50, यानी कि ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है। वास्तविक विक्रय जो है Z का वो कम हुआ है, तो 287.50 माइनस हो जाएंगे 200 में से, तो 87.50 से ये विचरण प्रतिकूल है। 87.50 A। इन तीनों का सम्मिलित जो है विचरण ज्ञात कर लिया जाएगा। तो जो सेल्स मिक्स वेरिएंस आ रहा है वो 50F और 18.75F यानी कि 68.75F आ रहा है और 87.50 A है। तो 87.50 में से 68.75 माइनस किया तो 18.75 A आ रहा है सेल्स मिक्स वेरिएंस। अगला ज्ञात करेंगे सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस RSQ माइनस SQ इंटू SR। स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट पर यूनिट X, Y और Z तीनों के लिए अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा। RSQ हमने ज्ञात किया हुआ है, X के लिए है 1150, Y के लिए RSQ है 862.50 और Z के लिए RSQ है 287.50। SQ है 1000 X के लिए, Y का है 750 और Z का है 250। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 1000, 750 और 250। स्टैंडर्ड रेट हमने ज्ञात की थी 1 रुपया X के लिए, 50 पैसे Y के लिए और 1 रुपया Z के लिए। हल कर लेंगे तो 1150
में से 1000 गए, 150 इकाइयाँ अनुकूल विचरण है, तो 150 F। दूसरा 862 में से 750 माइनस करेंगे, 862.5 में से 750 माइनस करेंगे तो 112.5 अनुकूल विचरण है। 112.5 को 0.50 से गुणा कर देंगे, 56 रुपये 25 पैसे फेवरेबल। और 287.50 में से 250 माइनस करेंगे, 37.50। 37.50 को 1 रुपये से गुणा कर देंगे तो 37.50, ये भी फेवरेबल है। तीनों का XYZ तीनों का सम्मिलित विचरण ज्ञात करेंगे, तीनों का योग करेंगे। 150 F, 56.25 F और 37.50 F, तो यह आ रहा है 243.75 F। तो इस प्रकार से जो सेल्स मिक्स वेरिएंस है वो हमने ज्ञात किया, 18 रुपये 75 पैसे A आ रहा है। और जो SSQV है, सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस है, वो भी हमने ज्ञात किया, वो आ रहा है 243 रुपये 75 पैसे F। वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे कि जो हमने विचरण ज्ञात किए हैं वो सही है या गलत है। तो एक वेरिफिकेशन और करेंगे, वेरिफिकेशन 2। दूसरा वेरिफिकेशन जो है, वेरिफिकेशन 2 होगा ये, इसमें सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स मिक्स वेरिएंस प्लस सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस। तो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस है 225 F इज इक्वल टू सेल्स मिक्स वेरिएंस है 18.75 A और सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस है 243 रुपये 75 पैसे F। तो इन दोनों का योग कर लिया जाएगा। सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस है 243 रुपये 75 पैसे, तो 243.75 F है। इसमें से 18.75 सेल्स मिक्स वेरिएंस माइनस कर देंगे, 18.75, तो जो राशि आती है वो है 225 F, जो कि सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस के बराबर है। तो जो दूसरी जांच हमने की है उस जांच पे भी हमारे विचरण खरे उतरते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स मिक्स वेरिएंस प्लस सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन में हमने विक्रय विचरण लाभ दर के आधार पर ज्ञात किए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन हमने हल किया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।